नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन गणपति जी का दिन होता है, तो गणपति जी को ध्याइए और उनके मंदिर जाइए, उनको दूर्वा चढ़ाइए, भोग लगाइए और मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः। ऐसा करके दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो दक्षिण पूर्व अग्नि कौन होता है, अग्नि तत्व होता है उसमें, तो उसमें पीले रंग की बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व में पीला रंग खास लाभ नहीं देता है और पीले रंग का संबंध दक्षिण पूर्व दिशा, मध्य, कुछ हद तक घर के ईशान कोण से है। अग्नि कोण में पीला रंग समस्याएं लाता है और इससे पोषक तत्व की कमी और पेट में तकलीफ होती है। तो दक्षिण पूर्व में पीला रंग नहीं कराना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीय तिथि आज सुबह 10:07 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चंद्रोदय के समय व्रत का पालन किया जाता है। आज चतुर्थी, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। दोनों पक्षों की चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का विधान है। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण गणेश की उपासना बड़ी फलदायी है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाला है और सबसे पहले उस पूजनीय है। तो आज आप व्रत रखिए और उसका फल पाइए। आज के व्रत से सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। तो आज रात चंद्रोदय 8:23 तक होगा दिल्ली के समय के अनुसार। आज शाम 7:34 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग में सरकारी कामों में सफलता मिलती है, वो भी शुभ योग है। आज रात 12:55 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पूरा दिन पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र भी शुभ नक्षत्र में आता है, वो 8वां नक्षत्र है। पुष्य कार्य करने से सफलता मिलती है। शुभ कार्य इसमें कार्य करेंगे तो सफलता मिलती है और इसमें खरीदारी करना, खास करके सोना चांदी की खरीदारी के लिए पुष्य बड़ा शुभ है। पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है, जिसका प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना गया है और इसका स्वामी शनिदेव है। तो आज शनिदेव के मंत्र जाप कीजिए, शनि मंदिर जाइए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। और पीपल के पेड़ का इसका संबंध बताया गया है। इसका संबंध पीपल के पेड़ से है, तो पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और उनके वहाँ पे घी का दीपक जला के आइए और प्रार्थना कीजिए, तो आपके सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। आइए थोड़े से उपाय जान लेते हैं। आज के खास उपाय, आज पुष्य नक्षत्र के संबंध में आज थोड़े से उपाय बता देती हूँ, लिख लीजिए। अच्छी नौकरी के लिए ये उपाय करें। घी में बेसन भूनकर शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाएं और भगवान गणेश को प्रसाद का भोग लगाएं। श्री गणेश की मूर्ति का 3 बार परिक्रमा भी करें और श्री गणेश की पूजा करके तिल से हवन करना है, तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। तिल से हवन करें। और 3 गोमती चक्र, 11 नाग केसर के जोड़े, 7 कौड़ियां लेनी है और एक सफेद कपड़े में बांध लें। और अगर कोई बीमार है तो उनके सिर से, बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वारें। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है, तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर कोई लंबे समय तक बीमार पड़ा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो ये खास उपाय करके आप कीजिए, तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा दें। ये सब चीज़ें हैं, वार कर भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा दें। और शत्रुता का नाश करने के लिए, शत्रु से मुक्ति पाने के लिए पान के पत्तों को साफ करके हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। पान का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करें। और प्यार, पैसा और शोहरत पाने के लिए ये उपाय करें। उनका मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः, ऐसा जाप करना है। जल में दूर्वा डालकर गणेश जी के सामने रख दें, तो कैरियर में सफलता मिलेगी। विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। उस जल से शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। और आज रात चंद्रमा 8:23 पर होगा। चंद्रोदय 8:23 पर होगा।
और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये उपाय करें। 5 गोमती चक्र को हल्दी से पीला करें, भगवान के चरणों में रख दें, पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें, तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक तस्वीर लाएं और तस्वीर के दोनों तरफ हाथी सूंड उठाए हुए खड़े हैं, ऐसी तस्वीर लाएं तो जीवन की गति बढ़ेगी। तस्वीर के दोनों तरफ हाथी सूंड उठाए होने चाहिए। अगर ऐसी तस्वीर आपको नहीं मिल रही है तो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे निकाल लें और उनकी पूजा करें। घर के ईशान कोण को साफ करके चौकी का पाटी स्थापित करें। चौकी पर चावलों से गणपति की आकृति बनाएं और आकृति की धूप दीप आदि से पूजा करें, फूल चढ़ाएं। शाम को चावल पोटली में बांधकर अपने पास रख लें तो आपका बिजनेस में खूब तरक्की होगी। अगले दिन पोटली तिजोरी में रख दें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना है तो जिंदगी में सुख शांति आएगी। और उनका मंत्र गायत्री मंत्र है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये गणेश गायत्री मंत्र है, तो इसका जाप कीजिए, जिंदगी में सुख शांति प्राप्त होगी। तो ऐसे ये छोटे से उपाय है। आज गणेश की पूजा आराधना करनी है क्योंकि आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। तो आप व्रत रखिए क्योंकि ये गणेश की उपासना करके व्रत रखने से बहुत ही ये फलदायी मानी जाती है। तो ये आज की खास बात हो गई। अब कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमारी जिंदगी चुनौती भरी है, आपने देखा है हर एक किसी के दुख, जिंदगी में दुख तो लगे हुए हैं। हर कदम पर हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दुख आते हैं तो हमें दुखों से उभरने के लिए हमें कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं। कृष्ण भाव में हमेशा रहना चाहिए, बाकी काम तो सब कृष्ण खुद ही कर लेंगे। वो भी कहते हैं, भागवत पुराण में कहा है, मेरी कृपा से तुम जीवन की मुश्किलों को पार कर जाओगे। जब तक हम इन विकारों में बंधन में हैं, तब तक हम दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक हम इन विकारों के बंधन में हैं, तब तक हमें दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर छोटे दुख से जान छुड़ाओगे तो उससे बड़ा दुख सामने आ जाएगा। अगर उस बड़े दुख से जान छुड़ाओगे तो उससे बड़ा दुख पीछे लग जाएगा। दुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। मृत्यु का दुख फिर सबसे बड़ा है, मृत्यु का दुख सामने आ जाता है। दुखों को पीछा करते आखिर में मृत्यु का दुख सामने आ जाता है, वो सबसे बड़ा दुख है। हाँ, मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है और सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं है। सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं है। जहाँ कृष्ण की लीला है, जहाँ कृष्ण की कथा है, जहाँ हरि चर्चा है, वही सत्संग है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें कृष्ण कथा मिल रही है सुनने को, और वो भी कितने भाग्यशाली है जो कृष्ण कथा का बोध दूसरों को कराते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। कृष्ण कथा के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में, कृष्ण के जीवन के बारे में बताते हैं, वो भी तो भाग्यशाली हैं। कृष्ण का विषय लेते रहना चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे थे तो संजय भी उसे सुन रहे थे। संजय को गुरु कृपा थी, संजय के ऊपर गुरु कृपा थी। गुरु कृपा से ही वो उसे वरदान मिला था कि तुम दिव्य दृष्टि को पाओगे। जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था वो सब सुन सकोगे और देख सकोगे। ये गुरु कृपा ही थी। गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। हाँ, हमारा भला गुरु कृपा से ही हो सकता है। संजय कितना खुश था, संजय कितना खुश हो रहा था। वो कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं ये ज्ञान सुन पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ। मैं वो सब सुन पा रहा हूँ जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। वो कृष्ण की वाणी मैंने भी सुनी, कृष्ण की वाणी मैंने भी सुनी। ये तो गुरु की कृपा ही है। हाँ, उसको गुरु की कृपा ही मिली थी। जो भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे वो संजय भी सुन पा रहे थे और फिर संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। गुरु ने शबरी से कहा था कि तुम प्रभु की भक्ति करते रहना, प्रभु तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे। तब शबरी प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी रही। उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। लंबा समय बीत गया, बहुत साल बीत गए, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। प्रभु की प्रतीक्षा में लगी रही और भक्ति करती रही, इंतजार करती रही, क्योंकि उसको गुरु के वचन थे। गुरु ने वचन दिए थे
कि हरि जरूर आएंगे, और वो एक दिन भी आया जब शबरी की कुटिया में प्रभु पधारे। तब शबरी कितनी प्रसन्न हो गई, सोचिए शबरी कितनी प्रसन्न हो गई होगी। जो टोटल समर्पित होते हैं ना, भगवान उनके शब्दों को आगे रखते हैं। भक्तों के लिए भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं। हाँ, भक्तों के लिए भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं। भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भगवान अपने भक्तों को भाव को पूरा करते हैं। जो भक्तों का भाव होता है, आप कुछ मन से श्रद्धा से आप भाव करो तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव होना चाहिए जो ईश्वर को मजबूर कर दे हमारे भाव को पूरा करने के लिए। वो तो सब दुखों का अंत कर देते हैं। जहाँ मिले प्रभु भक्ति करो, जब मिले प्रभु भक्ति करो, चाहे कोई भी काल हो, देश हो। काल देश नहीं देखते, काल मतलब वक्त। कोई भी वक्त, कहीं, कोई भी जगह हम प्रभु भक्ति कर सकते हैं। हाँ, नाम जप कहीं भी कब भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। खाते पीते सोते जागते, दिन को रात को कैसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो मैं नाम जप नहीं करूंगा। नहीं, आप किधर भी जा रहे हो आप नाम जप कर सकते हो। माला कहीं भी फेर सकते हो। माला जाप करना चाहिए, सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी करनी चाहिए। आप पूछेंगे रात में भी माला जाप करें? रात को कर सकते हैं माला जाप? हाँ, क्यों नहीं। आप पूछेंगे रात में कैसे करें? हाँ, क्यों? रात में मौत नहीं आती है? आधे लोगों की तो रात में ही मृत्यु हो जाती है। तो क्या अंत समय में प्रभु का नाम नहीं लेंगे? कभी भी कहीं भी हमारी मौत हो सकती है। आपको पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता है कि हमारी मौत कहाँ लिखी है, किस वक्त लिखी है, कैसे लिखी है, किस जगह लिखी है, कब लिखी है, ये कोई नहीं जानता है। ये कौन सा वक्त है, हमारा अंतिम वक्त हो जाता है, ये हमें नहीं पता। तो हमें हर वक्त अपनी जुबान पर हरि नाम होना चाहिए। काम सब पूरे करो। हाँ, प्रभु कहते हैं अपने काम सब पूरे करो, अपने कर्तव्य तो निभाने ही हैं। आप कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सब छोड़ छाड़ के जंगल में नहीं जाने को कहता है कृष्णा। वो कहता है आप काम करते रहो, कर्तव्य निभाते रहो, अपना कर्म करते रहो। पति के प्रति, बच्चों के प्रति, सास ससुर के प्रति, हर रिश्ता अनमोल है। मैंने कल भी बताया था, सब रिश्ते अनमोल होते हैं। अपना कर्तव्य हमारा कर्तव्य है हर रिश्ते को अच्छे से निभाना, उसे पूरा करना। चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाहे सास ससुर, कोई भी रिश्ता हो, हमें अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। फिर उसी के साथ हरि नाम भी हो जाओ। हरि नाम भी हो तो क्या बात है। खाना बनाते समय अगर आप हरि नाम ले रहे हैं या मोबाइल पे भजन ही चालू करके रख दीजिए, तो क्या खाना अमृत या खाना प्रसाद नहीं बन जाएगा? फिर क्या प्रभु का प्रसाद खाकर आपको तबीयत बिगड़ सकती है? नहीं, प्रभु का प्रसाद खाकर आपकी तबीयत नहीं बिगड़ सकेगी। आप डस्टिंग कर रहे हैं तब भी आप नाम जाप कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी भी नाम जाप कर सकते हैं, या सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पर आप चला के भजन कुछ भी सुन सकते हैं, प्रभु की कथा सुन सकते हैं। हर काम में आप प्रभु का साथ रखो। प्रभु को साथ रखो तो देखोगे कि काम कैसे जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं और आपका मन, चित्त, आत्मा सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, चाहे लेटे हो, खड़े हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, सोते समय भी आप माला जाप कर सकते हैं। हमें पता नहीं है, शायद सोते समय ही हमारी मौत हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, हमें पता नहीं है। तो हमें हर वक्त हरि का नाम हमारी जुबान पर होना चाहिए। बस यही प्रार्थना करें कि जब अंत समय आए तो प्रभु तुम मेरे साथ हो। बस यही नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।